गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज का क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग ऐसे टॉप क्वेश्चन का संग्रह देखेंगे जो एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। अगर आप इतना क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन कई सारे किताबों का निचोड़ है, जैसे एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, एमबीडी, बीबीडी, ब्रिलियंट और मॉडल पेपर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये नंबर, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यह अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो कि एक हिंदू मंदिर है। इसमें मुख्य रूप से विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, इसलिए 2 का सही आंसर होगा ए नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी से मिलता जुलता एक कथन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए 3 का सही आंसर होगा बी नंबर, नीला ग्रह। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था, इसीलिए 4 का सही आंसर होगा ई नंबर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। वहाँ के पानी की कीमत बढ़ गई थी, जिसके कारण बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था, इसलिए 5 का सही आंसर होगा ए नंबर, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश ये तीनों राज्य बीमारू राज्य कहलाता है, इसलिए 6 का सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसलिए 7 का सही आंसर होगा ए नंबर, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए 8 का सही आंसर होगा सी नंबर, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए 9 का सही आंसर होगा सी नंबर, निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, इसीलिए 10 का सही आंसर होगा सी नंबर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऐसा जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, इसलिए 11 का सही आंसर होगा क नंबर, जिम्मरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए 12 का सही आंसर होगा बी नंबर, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, इसलिए 13 का सही आंसर होगा सी नंबर, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पे आधारित होती है, इसलिए 14 का सही आंसर होगा ए नंबर, धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, सविनय अगवा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अगवा आंदोलन ये
1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, इसलिए 15 का सही आंसर होगा सी नंबर 1930 में दांडी यात्रा के द्वारा। सविनय आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से 1930 में। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग को बनाया गया। ये इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, इसलिए 16 का सही आंसर होगा ए नंबर नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, निम्नलिखित उद्योग में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, इसलिए 17 का सही आंसर होगा बी नंबर सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है, तो इसलिए 18 का सही आंसर होगा डी नंबर पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नई आर्थिक नीति जो बनी उसमें नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए 19 का सही आंसर होगा ए नंबर नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, चावल है तो चावल एक खरीफ फसल है, इसलिए 20 का सही आंसर होगा ए नंबर खरीफ फसल। ये खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की, इसलिए किसका सही आंसर होगा सी नंबर लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसलिए 22 का सही आंसर होगा सी नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था, इसलिए 23 का सही आंसर होगा बी नंबर 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई तो 1907 में। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसलिए 24 का सही आंसर होगा सी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो पहला ऑप्शन है सेठ साहूकार, दूसरा है रिश्तेदार, तीसरा है व्यावसायिक बैंक और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर व्यावसायिक बैंक। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है, इसलिए 25 का सही आंसर होगा सी नंबर व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसलिए 26 का सही आंसर होगा ए नंबर मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए 27 का सही आंसर होगा सी नंबर पटना। श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए 28 का सही आंसर होगा बी नंबर जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोरा है, इसलिए 29 का सही आंसर होगा डी नंबर जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है तो जादूगोरा, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो हम सबको पता होगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कोई है तो वो मोबाइल, इसलिए 30 का सही आंसर होगा बी नंबर मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो सही आंसर होगा बी नंबर मोबाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर, इसलिए 31 का सही आंसर होगा सी नंबर मोर। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, इसलिए 32 का सही आंसर होगा बी नंबर 1980। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर, सुनामी कहाँ आती है?
तो जब समुद्र में भूकंप होता है तो उसी से सुनामी उत्पन्न होता है, इसलिए 33 का सही आंसर होगा बी नंबर समुद्र। सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए 34 का सही आंसर होगा बी नंबर कृषि क्षेत्र। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो अभी नेपाल में लोकतंत्र है, इसलिए 35 का सही आंसर होगा ए नंबर लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिला है, इसलिए 36 का सही आंसर होगा बी नंबर समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार मिलता है? तो समानता का अधिकार, इसलिए 36 का सही आंसर होगा बी नंबर समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1965 में हुआ था, इसलिए 37 का सही आंसर होगा ए नंबर 1965। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1965 में। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत को प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहा जाता है, क्योंकि विद्युत को किसी मशीन यानी जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए 38 का सही आंसर होगा ए नंबर विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इसका कितना भी यूज़ कर ले ये ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसे नवीकरणीय कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता था, इसलिए 40 का सही आंसर होगा ए नंबर मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो मेजनी। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, कोलोन कौन थे? तो कोलोन किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रह रहे थे उसी को कोलोन कहा जाता था, इसलिए 41 का सही आंसर होगा डी नंबर वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है एकहरी शासन व्यवस्था और चौथा है सर्वोच्च न्यायपालिका, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता कौन सा नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था, इसलिए 42 का सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है जिला परिषद, दूसरा है नगर पंचायत, तीसरा है नगर परिषद और चौथा है नगर निगम, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर नगर पंचायत। नगर पंचायत स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है, इसीलिए 43 का सही आंसर होगा बी नंबर नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं? तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रोमो यूनुस थे, इसलिए 44 का सही आंसर होगा सी नंबर प्रोमो यूनुस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर, उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना का वर्ष था? तो उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना 1985 में किया गया था, इसलिए 45 का सही आंसर होगा डी नंबर 1985। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट यानी IRS संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए चलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर इंडियन रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट यानी IRS। जैसा कि आप लोग के एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो जिन बच्चों का किसी कारणवश अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है तो वह इस YouTube चैनल एजुकेशन फाइटर को सब्सक्राइब कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी टीम आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। थैंक यू।